सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं विठल राव में अब चार खान में उपजे जीव जहाँ तहाँ जाए सुख दुख जहाँ तहाँ एक ही कम नहीं जाफा माय कम नहीं जाफा माय नरक स्वर्ग लग जावे धरी देह का दंड विषन आगे लग पावे तीन लोक सुखी राम कहे यूं जग बनियो आए चार खान में उपजे जीव जहाँ तहाँ जाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने की सृष्टि की रचना हो गई। इस प्रकार से आत्माओं की और जीवों की पांच तत्वों की इनकी पंचभौतिक देह की सबकी रचना हो गई। सारा रचना का भोग व्यवहार बता दिया महाराज ने कि इस प्रकार से वहाँ भी भोग व्यवहार होता है और यहाँ भी भोग व्यवहार होता है। इसलिए ये जीव की उत्पत्ति आगे से आगे पिता के पुत्र के रूप में हो जाती है। जीव न तो भोड़प में आया, न रिसा कर आया, न सुख प्राप्त करने आया, बस केवल वो वहाँ के भोग व्यवहार से आत्माओं की उत्पत्ति हो गई और यहाँ के भोग व्यवहार से आगे जीवों की उत्पत्ति होने लग गई। तो अब इस प्रकार से चारों खानों में जर खान, इंडज खान, अंकुर खान, उद्भुत खान, ये चार प्रकार के खाने यहाँ बन गई। इन खानों से नितपद जीवों का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। नितपद जीव उत्पन्न होने लग गए और इन सब खानों के अंदर 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होने लगे और ये सारे जीव 3 लोक 14 भवनों में निवास करने लगे। और ये 3 लोक 14 भवनों में जो भी जीव निवास कर रहे हैं सब देही को धर कर आए और सब देही के साथ सुख और दुख ले रहे। देही के साथ सुख भी है तो दुख भी है, तो सब सुख और दुख के साथ इस प्रकार से यहाँ आकर पड़ गए। अब जो है कम नहीं जाफा माई, ये सुख और दुख जो है कहीं कम ज़्यादा नहीं है। सबके अंदर जो है सुख दुख समान ही है, चाहे वो कोई भी देह हो, सबके अंदर सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। बिना सुख दुख के कोई भी देह नहीं है। चले भले आप नरक से स्वर्ग तक भी चले जाओ, स्वर्ग तक भी जा जिसने देह धरी हुई है सबको सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। धरी देह का दंड विषन आगे लग पावे। भले आप ये देह धरकर जितने भी कार्य किए हैं, करने की है, जैसे जैसे फल
कर्म किए उनके सारे फल जो है विष्णु लोक में भी चले जाओगे तो वहाँ सुखों का आपको भोग करना होगा और उसके बाद दुखों का भोग करना होगा। तो भले वहाँ तक भी चले जाओ तो भी जो है ये देही के साथ जो कर्म किए हुए हैं, कर्मों का बंधन है, वो जाने वाला नहीं है। 3 लोक सुखराम के यू जग बनियो आए। इस प्रकार से ये 3 लोक पूरा बना हुआ है और 4 खाने जिसके अंदर ये सब जीव उत्पन्न हो रहे हैं। स्वतः ही ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था की है कि खानों में से प्रोडक्शन ऑटोमेटिक होता रहे, तो सभी ऑटोमेटिक आगे से आगे जीव विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं, आत्माएं विस्तार को प्राप्त हो रही है और आगे से आगे बनती जा रही है इसमें। अब ये इतनी बात सुनकर विठल राव ने पूछा महाराज से, शिष्य पूछे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोख, इनको भेद विचार सो कहो सुख दुख दोष। कहो सुख दुख दोष जीव को कहाँ सुख होई, सो विद कहिए आण भेद दीजे सब मोही। जीव पणो कहाँ जाएगो कब टले सब दोष, शिष्य पूछे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोख। अब विठल राव ने महाराज से प्रश्न किया कि जो है ये अगत क्या है और मुगत क्या है, गत क्या है और मोक्ष क्या है। अगत यानी नरक है, मुगत यानी वैकुंठ है, गत यानी स्वर्ग है और मोक्ष यानी केवल पद आनंद पद। इनका मुझे भेद दो, इनका मुझे विचार बताओ कि क्या विचार है, इसमें क्या भेद है, इनमें सुख दुख और दोष क्या है, किसमें क्या सुख मिलता है, किसमें क्या दुख मिलता है और किसमें क्या कमियां हैं, उन सब का वर्णन करके बताओ। कहो सुख दुख दोष जीव को कहाँ सुख हो, ये जीव जो है कहाँ जाकर सुख प्राप्त करता है। सो विधि कहिए आण भेद दीजिए सब मोही, वो विधि बताओ और उसका हमें भेद दो। जीव पुणों कहाँ जाएगा, इसका जो जीव भाव है, शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा वासना इसमें लगी हुई है। 5 बात सदा उरिया के यूं भवता जुग जावे, तो ये इसका जीवपणा कब मिटेगा और इसके सब दोष कर्मों के संचित क्रियमान प्रारब्ध के वो कब मिटेंगे। शिष्य पूछे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोख, तो महाराज उसका उत्तर दे रहे है, शिष्य अगत मुगत और गत लग सुख दुख तीनों जाग। उलट मोख लग पहुँच सी जब जासी दुख त्याग। जब जासी दुख त्याग फेर पाछो नहीं आवे। पार ब्रह्म के माये ओ जीव जाय समावे। वहाँ सुन सुख की जाग है जहाँ नहीं जम की लाग। अगत मुगत और गत लग सुख दुख तीनों जाग। हे शिष्य, नरक में, वैकुंठ में और स्वर्ग में तीनों जगह सुख दुख है। अगत मुगत और गत लग सुख दुख तीनों जाग, तीनों जगह सुख दुख है। और उलट मोख लग पहुँची तब जासी दुख त्याग। तू चाहता है कि सारे दुख समाप्त हो जाए, तो वो तू मोक्ष में जाने के बाद ही खत्म होंगे, निर्वाण पद प्राप्त करने पर ही खत्म होंगे, इसके बिना तो मिटने वाले नहीं। जो सद्गुरु विधि से भजन करके बंकनाल में उलटकर मोक्ष में पहुंचेगा, तब सब दुखों से छुटकारा प्राप्त होगा। और जन्म मरण में नहीं आएगा, तभी सब सुख दुख दूर होंगे। जब तक जन्म मरण में आ रहा जा रहा है, तब तक तो देही के दंड तो भुगतने पड़ेंगे, देही के दुख तो भुगतने पड़ेंगे। देही के साथ सब सुख और दुख सब लगे हुए, उन सब को भुगतना पड़ेगा। और पार ब्रह्म के मायो जीव जाए समाए, जा बिछड़ा जा जाए समाया। पाया कि जो है अनंत जन्म को बिछड़े जो जीव है, कोई यार पीवसु मेला, वो पतिस्वरूप परमात्मा में जाकर मिलेगा। वहाँ सुन सुख की जाग, वहाँ बस केवल आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। वहाँ दुख का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। वहाँ सुन सुख की जाग, जो सुख चाहे तू सदा, तो शरण राम की ले के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष।
सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं और बजिए बारंबार। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो सुख की जगह को प्राप्त कर ले। वो शाश्वत सुख है, वो शाश्वत आनंद है। ऐसे शाश्वत सुख की जगह, शाश्वत आनंद की जगह को तू प्राप्त नहीं करेगा तो फिर बार बार देही धर कर आएगा और दुख और सुख में पड़ेगा। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो सुन सुख की जागे, जहाँ नहीं जम की लाग। वहाँ पर जम का प्रवेश नहीं है और वहाँ पर कोई कर्मों का प्रवेश नहीं, वहाँ पर कोई माया का प्रवेश नहीं है। वहाँ न तो माया जाती है, न किसी भी प्रकार के कर्म जाते हैं, और नहीं किसी भी प्रकार को कर्मों को भुगताने वाला जमराज जाता है वहाँ पर। वहाँ इन सब की प्रवेश वर्जित है, वहाँ पर कोई जाते ही नहीं, जा ही नहीं पाते वहाँ पर उस देश में। तो उस देश में चला जा जहाँ ये कोई नहीं है, तो वहाँ फिर तेरे को जो है कोई दंड नहीं भुगतना पड़ेगा, कोई कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा, और वहाँ कोई कर्म है भी नहीं। सारे कर्म जो है यहीं निपटा कर नक्की चक्की करके ही वहाँ जाएगा। सब हिसाब किताब यहीं निपटा कर उस देश में जाएगा। बाकी तो जब तक ये सब हिसाब किताब ऐसे निपटे नहीं, अगत मुगत और गत लग, सुख दुख तीनों जा, तीनों ही जगह जो है, चाहे अगत में जा नरक में जा, चाहे मुगत में जा बैकुंठ में जा, चाहे गत में जा स्वर्ग में जा, सभी जगह सुख दुख है बने हुए, वो जाते नहीं। पार ब्रह्म में हंस मिले से जन में नहीं कोई। यूं सब कहे गुरुदेव जी मेरे सांसो होय। मेरे सांसो होय आदियो कहाँ सुआयो। ओ इज ब्रह्म कन और ज्ञान में जहाँ तहाँ गायो। पहले कहो कि मैं आवियो सो विद कहिए मोय। पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन में नहीं कोई। महाराज ने फरमाया है कि जो है हंस पार ब्रह्म में मिल जाता है तो वो वापस जन्म मरण में नहीं आता। यूं सब कहे गुरुदेव जी मेरे सांस हो। इस प्रकार से सब कहते हैं ज्ञान में भी कि जो मोक्ष में चला जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन मेरे सांसा है, यानी मेरे को संशय है इस बात में कि मेरे सांस हो आदि कहाँ से, अनादिकाल से कहाँ से आए। ये जो प्रारंभ में जीव आया वो कहाँ से आया, क्या ये पारब्रह्म से नहीं आया। वही जो ब्रह्म का ज्ञान में जहाँ था, ये वही ब्रह्म क्या जो ज्ञान में गाया हुआ जहाँ से जीव आया है और वापस वहीं जाता है क्या। तो पहले कहो किम आवियो शोभित कहिए, वो किस प्रकार से आया पहले और वापस वहीं जा रहा है, तो वापस क्यों नहीं आएगा। ज्ञान में ऐसा ही गाया, तो उसका मुझे कारण बताओ कि जब वो सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक पहुंच जाता तो उसे ही ज्ञान में मोक्ष मानते ज्ञानी लोग। लेकिन मुझे महाराज वो कह रहे विठल राव कि मुझे इसमें संशय है, क्योंकि वो जो पहले भी आया है सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, तो अब वापस क्यों नहीं आएगा। तो महाराज इस बात का उत्तर देते हैं सुखोवाच में। पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपजे खपे नहीं कोई। उपजे खपे नहीं कोई सदा थिर रहे ये दोई। मतलब वो पार ब्रह्म परमात्मा के दो पद, एक तो कर्ता पद है और दूसरा अकर्ता पद। जो अकर्ता पद है वो आनंद ब्रह्म है, उस आनंद ब्रह्म तक कोई पहुंच जाता तो वो नहीं आता। बाकी सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक जो पहुंचेगा उसे तो वापस आना है। तो ज्ञानी जो बताते हैं वो पार ब्रह्म का कर्ता का पद की बात करते हैं, तो कर्ता पद तक तो जीव जाएगा तो वापस आएगा, ये बात इसमें सही है। जो अकर्ता में जाकर समा जाएगा, जहाँ आनंद पद में समा जाएगा, वो नहीं आएगा, वो वहाँ जाकर स्थिर हो जाएगा और उसकी उपज खपज फिर नहीं होगी। पार ब्रह्म और आनंद भेद यारो कहूँ तोई। आनंद मिल्या नहीं बावड़े है शिश कहूँ मैं तोई। पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय। इसलिए महाराज फरमा रहे कि मैं दोनों का आपको भेद बताता हूँ, कर्ता पद और अकर्ता पद का। पार ब्रह्म का पद सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद और अकर्ता आनंद पद, या का भेद बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों का भेद समझ, जो आनंद में मिल जाएगा, आनंद पद में मिल जाएगा, वो नहीं बावड़ेगा।
बाकी तो पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हुई, ये तो पहले भी आया माँ से, तो फिर भी आएगा, पार ब्रह्म तक जाएगा तो। पार ब्रह्म को लोक है ईशो शिव को होय, चिदानंद को लोक है जिसो जीव को जोय, जिसो जीव को जोय चार ए लोक कहावे, ता आगे आनंद वार कोई पार न पावे, सुख राम कहे शिष्य सांभलो, आगत जो वहाँ जा जोय, पार ब्रह्म को लोक है ईशो शिव को होय। महाराज फरमा रहे हैं कि जैसा पार ब्रह्म का लोक है सृष्टिकर्ता परमात्मा का, वैसा ही शिव ब्रह्म का लोक है, और जैसा शिव ब्रह्म का लोक है वैसा ही चिदानंद ब्रह्म का लोक है, और जैसा चिदानंद ब्रह्म का लोक है वैसा ही जीव ब्रह्म का लोक है। तो ये चारों ही लोक है, देखो, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म। और इन चारों लोकों से अलग न्यारा, ता आगे आनंद वार कोई पार न, इससे अलग है वो, पांचवा ब्रह्म है, उसका कोई वार पार नहीं। जीव ब्रह्म से ऊपर, चिदानंद ब्रह्म से ऊपर, शिव ब्रह्म से ऊपर, पार ब्रह्म से ऊपर आनंद ब्रह्म है, उसका कोई वार पार नहीं, वो अपार है, उस पद को प्राप्त करना। सुख राम कहे शिष्य सांभलो, जा आगत जो वहाँ जोई, वह उस इस गति को देखो, इसको देखो कि वो आनंद ब्रह्म के पद को कैसे प्राप्त किया जाए। बाकी तो पार ब्रह्म को लोक है ईशो शिव को होय, वो तो वैसे ही लोक है सब, बाकी तो चार तो ऐसे ही है। पांचवें में जब तक नहीं जाएगा तब तक नहीं न काम बनने वाला। जीव ब्रह्म को लोक है जहाँ लग सुख दुख लार, चिदानंद के लोक में है दुख एक अपार, है दुख एक अपार शिव को न चलना ही, पार ब्रह्म को लोक तहाँ लग ओई दुख माही, परा आनंद में मिल गया जय नहीं जन्मन हार, जीव ब्रह्म को लोक है जहाँ लग सुख दुख लार। मतलब जीव ब्रह्म के लोक में तो सुख दुख है ही है, लेकिन चिदानंद ब्रह्म के लोक में, शिव ब्रह्म के लोक में और पार ब्रह्म के लोक में, तीनों में एक ही दुख है। वो क्या दुख है कि वहाँ जाकर भी मृत्यु नहीं मिटती, जन्मना नहीं मिटता, ये जन्म मरण वहाँ जाने के बाद भी समाप्त नहीं होता, वहाँ भी चालू, ये दुख वहाँ। जीव ब्रह्म में तो और भी सुख दुख है कहीं, लेकिन वो आत्मा वहाँ चली जाती है चिदानंद ब्रह्म में, शिव ब्रह्म में और पार ब्रह्म में, तो वहाँ जाने के बाद जन्मना मरना आरंभ भी रहता है, मिटता नहीं, वापस जीव ब्रह्म में आ जाता वो, और जीव ब्रह्म में आके सुख दुख सब भोगता है। ये तीनों ब्रह्म में एक ही दुख है कि वहाँ जन्मना मरना नहीं मिटा, बाकी वहाँ और कोई दुख नहीं है दूसरा, लेकिन ये एक दुख है। हाँ, वहाँ जाकर सुख है, जीव ब्रह्म से जाकर चिदानंद ब्रह्म में चला गया, जीव ब्रह्म से ऊपर शिव ब्रह्म में चला गया, जीव ब्रह्म से ऊपर सृष्टिकर्ता परमात्मा पार ब्रह्म के पद में चला गया, तो वहां पे सुख है, लेकिन दुख एक ही है। निर्भय पद और जन्म मरण का दुख मिटना एक ही बात है, अलग नहीं। तो वहां जाकर वो निर्भय नहीं होता, तीनों ब्रह्म में जाकर वहां पे मृत्यु का भय लगा रहता है। तो जीव ब्रह्म को लोक है जहाँ लग सुख दुख लार, चिदानंद के लोक में है दुख एक अपार, है दुख एक अपार शिव को न चलना ही, पार ब्रह्म को लोक ता लग ओई दुख माही, परा आनंद में मिल गया जे नहीं जन्मन हार, वो नहीं जन्मने वाला जो आनंद पद में मिल गया। जीव ब्रह्म को लोक है जहाँ लग सुख दुख लार, इसलिए मानते हैं जीव ब्रह्म का लोक है, उसमें तो सुख दुख सब है। अब आगे बता रहे, चार लोक तो थिर सदा एक लोक मिट जाए, इन एक का तीन ए 14 भवन कहाय, 14 भवन कहाय जीव का ए सब होई, वा तीना के माय लोक तेरे कहूँ तोई, आनंद लोक सुख राम कहे जहाँ लोक नहीं है माय, चार लोक तो थिर सदा एक लोक मिट जाए। पांच ब्रह्म नहीं, पांच ब्रह्म में से हमारे चार ब्रह्म स्थिर है
और एक ब्रह्म महाप्रलय में मिट जाता है। वो कौन सा ब्रह्म मिटता है महाप्रलय में? जीव ब्रह्म। जीव ब्रह्म का जो लोक है वो मिट जाता है महाप्रलय में, और बाकी ये 4 ब्रह्म के लोक है वो नहीं मिटते। चिदानंद ब्रह्म नहीं मिटता, शिव ब्रह्म नहीं मिटता, पार ब्रह्म नहीं मिटता, और आनंद ब्रह्म नहीं मिटता। ये जीव ब्रह्म का लोक है वो मिट जाता। तो 4 लोक तो थिर सदा। कौन से 4 लोक थिर है? शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, ये 4 लोक थिर है। और एक लोक मिट जाए, एक लोक कौन सा? जीव ब्रह्म का। ये जीव ब्रह्म वाला मिट जाता है। और इन एक एका 3 14 भवन कहाय। इस जीव ब्रह्म के भी 3 लोक और 14 भवन है, स्वर्ग मध्य पाताल। और इसके 14 भवन है इसमें, जिसमें 84 लाख जीव निवास करते हैं। इनको महाप्रलय में सबको जाना पड़ता है। इन एक एका 3 ये 14 भवन कहाय। 14 भवन कहाय जीव का, ए सब होई, ये सब जीव के ही। वह तीना के माए लोक तेरे कहूँ तोई। और उन तीनों के अंदर कौन कौन से? चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। उन तीनों में 13 लोक है। 3 ब्रह्म के 13 लोक है, और ये जीव ब्रह्म के 3 लोक। आनंद लोक सुख राम कहे, जहाँ लोक नहीं माय। वो आनंद लोक में, आनंद ब्रह्म में, 5वें ब्रह्म में कोई लोक नहीं है उसमें, वो एकल है, ये बिल्कुल न्यारा है वो। 4 लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए। ये 4 लोक स्थिर है और एक लोक मिट जाता है। 3 ब्रह्म के लोक सु, आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सु, उलट मिले तामाय। उलट मिले तामाय, बहुर जन्मे यो नाही। 3 ब्रह्म का लोग तहाँ लग आवे जाए। इन कारण सुख राम कहे, हंस आवे जग माय। 3 ब्रह्म के लोक सु, आनंद लोक नहीं जाए। क्या फरमाने माना? 3 ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए। कौन कौन से 3 ब्रह्म के लोक है जिससे आनंद लोक नहीं जा सकते? एक तो चिदानंद ब्रह्म, उसके ऊपर शिव ब्रह्म, उसके ऊपर पार ब्रह्म। ये 3 ब्रह्म के लोक से आनंद लोक में प्रवेश नहीं है। आनंद लोक में प्रवेश करना चाहते हो तो इन तीनों से जीव ब्रह्म में आना पड़ता पहले, और जीव ब्रह्म में भी मनखा देही में आना पड़ता, तब जाके मनखा देही के अंदर आकर जो केवल की भक्ति धारण करता है वो आनंद पद में जाता। तो 3 ब्रह्म के लोक सु, आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सु, उलट मिले तामाय। जीव ब्रह्म के लोक से ही आनंद ब्रह्म का रास्ता खुलता है, आनंद ब्रह्म में प्रवेश। और फिर मनुष्य दया है, नहीं जा सकता बाकी। उलट मिले तामाय, बहुर जन्मे यो नाही। और अभी जाकर उसमें मिल जाएगा तो फिर जन्म मरण में नहीं आए। 3 ब्रह्म का लोग तहाँ लग आवे जाए। बाकी 3 ब्रह्म के लोग है, वहाँ तक तो आना जाना बराबर बना रहता है। जो जीव ब्रह्म से चिदानंद ब्रह्म में चला गया, जो जीव ब्रह्म से शिव ब्रह्म में चला गया, जो जीव ब्रह्म में पार ब्रह्म में चला गया, उन सबको वापस जीव ब्रह्म में आना जाना पड़ता है। वो वापस हद को छाड़ गयो बेहद में, तो फिर आयो। ये सब बेहद के एरिया हो गए ना। चिदानंद ब्रह्म भी बेहद में हो गया, और शिव ब्रह्म भी बेहद में हो गया, और पार ब्रह्म भी बेहद के एरिया में हो गया। हद क्या हो गई? ये 3 लोक के, ये 3 लोक और 14 भवन, ये हद हो गई। यहाँ तक की हद हो गई। ये सब माया के हो गए, और वो सब जो है पिता के देश हो गए सब, वो ब्रह्म। हाँ हाँ, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म के 13 लोग जो है वो सब पिता के देश हो गए। और बाकी ये सब जो है जीव ब्रह्म के 3 लोग, स्वर्ग मध्य पाताल और इसके 14 भवन, ये सब माता के देश हो गए। ये सब माया हो गई, और वो सब, ये माया इसलिए मिट जाता है, और वो ब्रह्म है इसलिए वो नहीं मिटता। तो ये माया सब महाप्रलय में मिट जाती। और लेकिन इस माया से ही जा सकते, माया का शरीर से ही उधर जा सकते, इसके बिना नहीं जा सकते। इसमें आए बिना वहां नहीं जा सकते। मनुष्य जन्म में आएगा, देह धरेगा, तब वहां जाएगा। तुम्हारा है 3 ब्रह्म का लोग तहाँ लग आवे जाए। इसलिए 3 ब्रह्म के लोक तक जो कोई जाता है तो वापस वो जीव ब्रह्म में आता है।
इन कारण सुखराम के हंस आवे जग माए। इसीलिए महाराज हमारे वो हंस जो है इस संसार के अंदर जन्म धर के आता है, जीव ब्रह्म में आता है। और तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए, उनसे आनंद लोक में नहीं जा सकता। और जीव ब्रह्म में फिर जन्म धरता है, और जीव ब्रह्म में फिर जन्म धर के और फिर जब केवल की भक्ति करता है तब वहाँ जाता है। माँ का पेट में जनाएंगे जाए जनाएंगे। हाँ, तो इसीलिए माँ का टाण पड़ी। हाँ, लेकिन यहाँ आकर भी उसको ये ज्ञान नहीं मिले। मृत्यु लोक होता नरदेही राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा, तो स्वर्ग का लोक मिल जाएगा। फिर वापस वहाँ से आएगा, वहाँ जाकर क्या कहेगा, हो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। क्योंकि वहाँ से नहीं जा सकता, न तो वो अगत से जा सकता, न वो गत से जा सकता, न वो मुगत से जा सकता, उसे वापस यहीं आना पड़ता है। तो इस प्रकार से सारा महाराज ने विठल राव को समझाया। अब फिर विठल राव पूछता है आगे प्रश्न, विठल राव अब या कही उलट मिले किम जाए, हंस आवण की रीत सो सब ही कही बजाए, सब ही कही बजाए दया कर अब या कहिए, अमर लोक किम जाए शब्द सुख कैसे लइए, सो विद भिन्न भिन्न तार कर भेद गुंज कहो आए, विठल राव अब या कही उलट मिले किम जाए। अब इतनी बात सुन ली तब विठल राव ने सोचा कि देखो मैं भी जीव ब्रह्म हूँ और मैं भी मिनका देव हूँ। हाँ, तो अभी अवसर है, अभी आप बता दो मुझे कि वो अमरलोक में कैसे जाऊंगा, वो बता दो आप तो। विठल राव अब या कहीं उलट मिले किम जाए, उस जीव ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में किस प्रकार से उलट कर मिला जावे। वो हंस आवण की रीत सो सभी कई बजा, आपने हंसों के आने की रीत तो सब बता दी कि यहाँ क्यों आता है, किस लिए आता है, कैसे आता है, सब आपने बता दी, किस कारण से आया वो भी बता दिया। सभी कई बजाय दया कर अब यह बात कहिए कि अमरलोक किम जाए, थोड़ी कृपा करो, दया करो कि ऐसी बात बता दो कि अमरलोक में कैसे जाए और शब्द सुख कैसे लइए, शब्द का सुख जो है आनंद कैसे ले और कैसे अमरलोक को प्राप्त करे। सो विद भिन्न भिन्न तार कर भेद गुंज को, खोल खोल के बताओ, एक एक तार तार करके अलग अलग करके बताओ, विस्तार से समझाओ हमको, उसका भेद बताओ। हाँ, विठल राव अब या कही उलट मिले किम जाए। तब इसका उत्तर दे रहे महाराज, सुख राम दास जन बोलिया सुन जो वचन हमार, भ्रकुटी से बिंद उतरियो पढ़ियो गर्भ तीन बार, पढ़ियो गर्भ तीन बार प्रेम वो उल्टो चाहिए, शंख नाल को त्याग बंक पिछम दिस गईये, साजन को चेबायरो चढ़े शब्द संग तार, सुख रामदास जन बोलिया सुन जो वचन हमार। महाराज ने विठल राव से कहा कि हे विठल राव राजा, देख तेरे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, तू हमारे वचनों को सुन। कि भ्रकुटी से बिंद उतरियो पढ़ियो गर्भ 3 बार, ये बिंद का निवास, बिंद का स्थान भ्रकुटी में, और यहाँ से वो माता के गर्भ में पड़ता है। तो जिस समय ये पड़ा है उस समय कैसा प्रेम था, वैसा ही प्रेम चाहिए, प्रेम वो उल्टो चाहिए, वापस तेरे को उलटना है, वापस तेरे को जीव ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जाना है। तो ये जैसे उतरते वक्त तेरा जैसा प्रेम था वैसा ही प्रेम ऊपर चढ़ने में चाहिए। तो शंखनाल को त्याग बंक पिछ मंदिस गई, ये शंखनाल को छोड़ के और बंकनाल के अंदर प्रवेश करेगा। ये भ्रकुटी से बिंद शंखनाल से उतरा और अब ये शंखनाल से उतरकर और बंकनाल के अंदर चढ़ेगा, तब जाके ये आनंद ब्रह्म में जाएगा। पूरब के रास्ते से उतरकर पिछम के रास्ते में चढ़ाई करेगा, तब वापस आनंद ब्रह्म में जाएगा। शंखनाल को त्याग बंक पिछम दिस गई, साजन कूची बायरो शब्द चढ़े संग तार। महाराज फरमाने कि वो बिना ही किसी साधन के, बिना ही किसी बहा कूची के, यानी बाहर की कोई करनी और क्रिया के बिना वो शब्द के संग तार यानी लिव बंद, उस तार पे चढ़ जाएगा, उस लिव के साथ चढ़ जाएगा। शब्द के साथ जो लिव लगेगी उस लिव रूपी तार पे, उस लिव रूपी रस्सी पे, लिव रूपी भरत पे, लिव रूपी डोरी के ऊपर
ये जीवात्मा जीवपना छोड़कर शब्द के संग आनंद ब्रह्म में चढ़ जाएगी। ये तरीका है, ऐसे सुख लो। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार। पड़े गर्भ में आय प्रेम संग जो वो आवे, फिर तू दूनों बरसे हेत तब उल्ट होई जावे। जिसी भोग की चाय इसी सायब दिस जागे, सुख रामदास भग प्रेम वो अंध कंद तज लाज। ईशो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। पड़े गर्भ में आय प्रेम संग जो वो आवे। तू जब गर्भ में आया था, पिता के ब्रकुटी से बिंद उतर कर माता के गर्भ में जिस समय पड़ा था, उस समय कैसा प्रेम था, वैसा ही प्रेम चाहिए। फिर दूनों बरसे, उससे भी डबल प्रेम चाहिए। फिर दूनों बरसे है तब उलट वो हो ही जावे, तब वो रिवर्स होगा। इस प्रवृत्ति पसारे से संसार से पलटकर वो परमात्मा में जाएगा। उससे डबल प्रेम चाहिए। जिसी भोग की चाय इसी सायब दिस जागे। जिस प्रकार से भोग करने की चाहना थी, इच्छा थी, वासना थी, उस ऐसी इच्छा वासना परमात्मा की प्राप्त करने की तेरे गट के भीतर लगनी चाहिए। ऐसी अगन लगे, ऐसी लगन लगे, जब जाके परमात्मा को प्राप्त करे। सुख रामदास भग प्रेम वे अंधकंद तजलाज। महाराज फरमाने की भक्त के प्रेम के अंदर, उस भोग के प्रेम के अंदर तो कितना अंधा हो गया। सब कुछ संसार की लाज संख्या को छोड़कर भोग कर लिया। इसी प्रकार से अब तू संसार की लाज संख्या को छोड़कर परमात्मा के प्रति प्रेम उपा ले, तो वो आनंद ब्रह्म में चला जाएगा। ईशो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। राम जी से मिलना है तो ऐसे ही प्रेम चाहिए वापस। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। चार प्रेम सो प्रेम हुआ, तब लग झूठी चाव। तब लग झूठी चाव, पांच वो प्रेम कहावे। तब गत वागत तब गट होय, उलट हंसो तब जावे। आया सोई विधि चाहिए, दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। महाराज में प्रेम प्रेम में भी फेर है। प्रेम, पांचवा प्रेम चाहिए। चार प्रेम तक तो नहीं पहुंच पाएगा। पांचवा भीतर का प्रेम जब तक जागृत नहीं होगा तब तक नहीं पहुंच पाएगा। तो प्रेम प्रेम का फर्क भी समझ लो कि प्रेम कैसा चाहिए। और बाकी तो चार प्रेम तक है आरंभ के, तो महाराज में तब लग झूठी चाव। उस समय तक तू जाने की इच्छा भी कर रहा है परमात्मा में, लेकिन मिलेगा नहीं। तेरी चाहना झूठी है, क्योंकि वो चार प्रेम से तो पहुंच नहीं पाएगा जब तक पांचवा प्रेम जागृत नहीं होगा। तो जब लगे झूठी चाव, पांचवो प्रेम कहावे। वो पांचवा प्रेम जो है उदय नहीं होगा तेरे घट के अंदर, जागृत नहीं होगा, तब तक परमात्मा से नहीं मिल पाएगा। वाह गत तब गट होय, उलट हंसो तब जावे। वो पांचवा प्रेम जैसे ही जागृत हो जाएगा और उसकी रीत तेरे घट में बन जाएगी, तो वो निश्चित रूप से उलटकर परमात्मा में मिल जाएगा। आया सोई विध चाहिए, दूजी जी झूठ उपाय। जो आया वही विध चाहिए जाने के लिए भी, बाकी दूसरे उपाय सब झूठे हैं, दूसरी करनी क्रियाएं सब झूठी हैं। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। भाई प्रेम प्रेम में भी फर्क है। प्रेम प्रेम की भी अलग अलग डिग्री है। प्रेम प्रेम का भी अलग अलग चीज़ है, उसका भी भेद समझ लो कि जाने के लिए कौन सा प्रेम चाहिए। अब वो चारों प्रेम और पांचवें प्रेम, पांचों प्रेमों का वर्णन आ रहा है। चीज देख कर रीजियो, दिन में सो बार। तो पण राम न उतरियो, सो तुम करो विचार। सो तुम करो विचार, जीभ चाख्या नहीं आवे। सुन सुन फूले बहुत काम का, मरम न पावे। बासा सु नहीं उतरिया, नहीं गर्भ के प्यार। चीज देख कर रीजियो, दिन में सो बार। चीज को देखकर दिन में सौ बार प्रसन्न होता है तो भी बिंद नहीं उतरता। इसका विचार करो। माना तरमाना की देख लिया, लेकिन देखने से तो काम होने वाला नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। खाली देखने का प्रेम है,
केवल सुनने का प्रेम है, यानी ये तो इंद्रियों का है, ऊपर ऊपर का है, तो देखने से काम बनने वाला नहीं। देख भले तू 100 बार ले, लेकिन वो जो है प्रेम असली नहीं है, वो तो ऊपर का प्रेम है। देखने का प्रेम तो आंखों का प्रेम है, दर्शन करने का प्रेम तो आंखों का प्रेम है। आंखों के प्रेम से राम जी मिलने वाले नहीं हैं। भले 100 बार तू दर्शन कर ले आंखों से, चरम चक्षुओं से, वो प्रेम नहीं उतरेगा। चीज देख कर रीजियो दिन में 100 बार, भले तू कितना राजी हो जा देख कर, देखने से वो बिंद उतरने वाला नहीं है ब्रकुटी से। तो पण राम न उतरियो सो तुम करो विचार, सो तुम करो विचार, जीभ चाख्या नहीं आवे। और भले आप जीभ से चाख लो तो भी नहीं उतरे, एक तो देखने से और दूसरा मुंह से, जीभ से भी नहीं उतरे। जीभ चाख्या नहीं आवे, जीभ से चाख लो तो भी नहीं आवे। और सुन सुन फूले बहुत काम का मरम न पावे, और सुन सुन कर बहुत फूलता है तो भी बिंद जगह नहीं छोड़ता है, वो भी नहीं उतरता है। महाराज में बासासु नहीं उतरिया नहीं गर्भ के प्यार, तब तक तो वो गर्भ में नहीं आएगा। केवल देख लेने मात्र से, या केवल चुंबन कर लेने मात्र से, या केवल उनकी बातें सुनकर वो नहीं उतरता है बिंद, और माता के गर्भ में नहीं आता है। इसी प्रकार से ये 3 प्रकार के प्रेम हो गए, देखने का और चखने का और बात सुनने का, यानी देखने का, मुंह का और कान का, ये सब रस हो गए। इन सब रसों से काम चलने वाला नहीं है। ये भले आप दिन में 100 बार कर लो, इंद्रियोतीत जब तक चीज नहीं मिलेगी तब तक काम होने वाला नहीं है। अब आगे महाराज बता रहे, एक भग रस रीत की सुनिया जागे काम, महरी बदन विचार गट चंचल हुए सब धाम, चंचल हुए सब धाम मथन से ब्रकुटी छाड़े। ओ सुन जो शुद्ध प्रेम शिष्य सतगुरु में गाड़े, विठल राव सुखी राम कहे उलट चढ़े यूं राम, एक भग रस रीत की सुनिया जागे काम। महाराज फरमाने की जब ये भग रस की रीत सुनकर इच्छा जागृत होती है और मैरी के शरीर का घट में विचार आता है तो सारे शरीर में चंचलता आ जाती है, परंतु मंथन से ब्रकुटी छोड़ता है। ये 5वां प्रेम है मंथन। बिना मंथन के वो ब्रकुटी नहीं छोड़ता। खाली देखने से या जीभ से चाखने से या बातें करने से या विचार करने से इन सब से काम नहीं होता। जब तक मंथन नहीं होता लिंग और भग का, तब तक वो बिंद नहीं उतरता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि इस रकार और मकार का कागल्यो लिंग असल है, रसना सो भगोय। यहाँ पर ऐसा भजन का रीत नहीं बनती है, मंथन नहीं होता है श्वास और उश्वास के अंदर रकार मकार का इस जोड़े से, तो महाराज फरमाने वो चीज नहीं बनती है, और चीज नहीं बनती है तो परमात्मा पद प्राप्त नहीं होता है। इस सारा संसार का दृष्टांत देके महाराज ने समझाया कि 5वां प्रेम मंथन है। ये मंथन से ही काम बनेगा, इसके बिना काम बनने वाला नहीं है। तो महाराज में एक भग रस रीत की सुनिया जागे काम, इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि वो भग रस रीत सुनेगा तो उसके लिए काम जागेगा। तो ये रस रीत कौन सुना रहे हैं? ये सत्संग चर्चा, ये संतों का ज्ञान। इस प्रकार से सत्संग में बैठेंगे तो ऐसे रस की रीत बताएंगे अपने को कि देखो ऐसा आनंद प्राप्त होता है। ये रस रीत सुनेंगे तो काम जागृत होगा। हाँ, मन बैणी, और मन बैणी तो काम बैणी। ये रस रीत नहीं सुनेंगे, व्यवहार काल के सत्संग को नहीं सुनेंगे तो काम जागृत नहीं होगा परमात्मा में मिलने का। परमात्मा में मिलने की इच्छा तब बनती है, प्रेरणा तब मिलती है जब ऐसे भग रस की रीत सुनते हैं। भग रस की रीत सुनते हैं तब जाके महाराज फरमाने कि ऐसा ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होवे, तब जाके काम जाएगे। और फिर मैरी बदन विचार गट चंचल हुए सब ध्यान धाम। फिर इस प्रकार से महाराज फरमाने कि ये ज्ञान सुना तो गट के अंदर चंचलता आ जाती है। किस प्रकार से आती है? जिस प्रकार से कोई रस रीत की बात बताता है स्त्री की, महरी बदन विचार गट, महरी के बदन की कोई बात बताए, महरी के बदन की कोई चर्चा करे,
तो चंचल हुए सब धाम, उसके जो है अंदर गट के भीतर चंचलता आ जाती है उससे मिलने की। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ ऐसा रसरीत का सत्संग चर्चा होती, तो ऐसे ज्ञान का श्रवण करने से परमात्मा में मिलने की चंचलता गट में जागृत हो जाती, फिर मन थिर नहीं रहता, फिर मन वो काम करने में लग जाता। जिस प्रकार से स्त्री का संग करने में मन लग जाता, स्त्री के रसरीत की बात करते, तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सत्संग की बात करते तो परमात्मा में मिलने का मन बन जाता। चंचल हुए सब धाम, फिर मथन से ब्रकुटी छाड़े। फिर अल्टीमेट काम तो मथन से होगा, मथन के बिना नहीं होगा। ऐसे तो ये सत्संग सुन के तो रस रीत की आपके वो बना, भाव बना, मन बना, विचार बना ऐसा, लेकिन फिर अल्टीमेटली तो मथन करोगे तब वो ब्रकुटी से बिंद उतर कर माता के गर्भ में आएगा। इसी प्रकार से ये यहाँ पर कागल्यो लिंग असल रसना सोबग होय और ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आण तबे नेंचर जागे। इस प्रकार से यहाँ मंथन करोगे रकार और मकार का श्वास उश्वास में कागल्या और रसना के साथ, तो ये मंथन से जो है, मंथन से ब्रकुटी छाड़े, इसी प्रकार से मंथन से जो निज नाम आकर प्रकट हो जाएगा और वही लेकर जाएगा। जो सुनियो प्रेम शुद्ध प्रेम शिष्य सदगुरु में गाढ़े। इस प्रकार का ये सच्चा प्रेम जो है शिष्य सदगुरु में लगाएगा, सदगुरु के ज्ञान में लगाएगा। तो सदगुरु ने ज्ञान तो ऐसा ही बताया यहाँ पर भजन करने की रीति विधि, और इस रीति विधि से वो भजन करेगा तब जाके काम बनेगा, उसके बिना काम बनने वाला नहीं। ओ सुनि जू शुद्ध प्रेम, ये सच्चा प्रेम है। मंथन की क्रिया का जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है। और ये मंथन की क्रिया कौन बताते? सदगुरु ही बताते। तो शिष्य सदगुरु में गाढ़े, वो शिष्य सदगुरु में ऐसा प्रेम हो पाएगा उनके ज्ञान के प्रति, सदगुरु के प्रति, तब जाके ये रीत बनेगी उसके गट में, इसके बिना नहीं बनने वाली। बिठल राव सुख राम के उलट चढ़े वो यूं राम। इस प्रकार से जैसे वो उलट कर आया गर्भ में, इसी प्रकार से ये वापस संसार से उलट कर राम जी को प्राप्त कर लेगा। एक भगरस रीत की सुनिया जागे काम। इस प्रकार से भगरस की रीत सुनकर काम जागृत होता है, उसी प्रकार से सत्संग सुनने से राम जागृत होता है। विठल राव अब कहत है सो परसंग सत होय, यहाँ मेरी भग मथन है सो जाने सब कोई। सो जाने सब कोई भेद उल्टन को दीजे, कौन रीत लिंग भग मंथन कैसे विद कीजे। तार तार विद छाण के कहो तीन विद मोय, विठल राव अब कहते ओ प्रसंग सत होय। विठल राव ने कहा कि हाँ ये बात तो सत है, आपने संसार की दृष्टांत बताया, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब इसको हम जो है भजन में कैसे इम्प्लीमेंट करें वो बात बताओ। ये आप दृष्टांत दिया संसार का, ये भजन के अंदर कैसे कैसे, कौन तो इसमें मैरी है और कौन इसमें भग है और कौन इसमें लिंग है, और इसका मंथन हम कैसे करें, ये सब का भेद आप हमें खोल खोल कर बताओ, भजन की विधि पूरी बताओ। इस प्रकार से विधि बताओगे तब हम भी इस प्रकार का मंथन करके और आनंद ब्रह्म में मिल जाएं, अमरलोक में मिल जाएं। तो महाराज जब सुखवाच में ये सारी विधि बता रहे हैं भजन की। बंक नाल सो नार है रसना सो भग होय, ममंकार सो प्रेम है ररंकार लिंग जोय। ररंकार लिंग जोय रस ओहूता माही, सोहू कइये बिंद धसे अजब पे संग जाए। सुख राम कहे गम पेट में गर्भ बंधे कहूँ तोय, बंक नाल सो नार है रसना सो भग होय। महाराज स्वामी बंकनाल स्त्री है और रसना भग है, और ममंकार ही प्रेम है, और रंकार ही लिंग है। उसमें ओहु यानी श्वास के साथ भजन करना रस है, और सोहू यानी उसास के साथ भजन होना बिंद है। इस तरह भजन करने से कंठ कमल पर शब्द की जागृति होना ही तथा शब्द के साथ आगे बढ़ना ही अजब पे संग धसना व पेट में गर्भ बंधना है। जैसे वो जागृत हो जाएगा तो वो बालक आ जाएगा, तो पेट में गर्भ बंध गया निज नाम जागृत होते ही। ये सारे विधि जो महाराज ने भजन में बता दी कि ये भजन के अंदर ऐसी ऐसी सारे स्थान हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको उपयोग इस भजन के लिए करना है।
एक पहर में जाग कर चेतन हुए तन माय, जे मंथन ओ कीजिए प्रेम दसे उर्माय, प्रेम दसे उर्माय उलटता बार न लागे, नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जागे, सुख राम कहे गुरु मेहर रे जूर तुमंती भाई, एक पहर में जाग कर चेतन हुए तन माय। महाराज हमारे इसमें जो है जागृत होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, एक पहर में जाग कर चेतन हुए तन माय, एक प्रहर लगता है बस, एक प्रहर यानी 3 घंटे, 3 घंटे में काम बन जाता। एक पहर में जाग कर चेतन हुए तन माय, तन में शब्द चेतन हो जाता है 3 घंटे में। जे मंथन ओ कीजिए, यदि कोई जो है इस प्रकार से मंथन कर ले, और तो प्रेम दसे उर्माय, महाराज वो प्रेम उसके उर में दस जाएगा। प्रेम दसे उर्माय उलटता बार न लागे, ऐसा प्रेम हो जाएगा तो फिर उसे उलटते हुए बार नहीं लगेगा। ये 5वां प्रेम है, मंथन का प्रेम है, ये मंथन वाला प्रेम हो जाएगा तो फिर उसे उलटते बार नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जागे, एडी से लगाकर चोटी तक, रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ के अंदर नाम की धुन लग जाएगी। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार, रोम रोम से होई रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठवीं पहर रामचरण कसार, उठत बैठत जागता सूताई सिमरण होय, रामचरण रंकार धुनी बायर लखे न कोई। इस प्रकार से नाम धुन सब में जागे, सबके अंदर वो नाम धुन जागृत हो जाती है। 900 नाड़ियों में मंगल गान होने लगता है। 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे, जाग्यो नाम तंत्र हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तोई मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई मिनखा दे बिन और दहेरे, यो हंस धरे नहीं कोई। तो नख चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जागे, सुख राम कहे गुरु मेहर रे जूर तुवंती भाई। महाराज हमारे की सदगुरु की मेहर होती है किस प्रकार से, जैसे आपकी भावट ऋतुवंती स्त्री की तरह होनी चाहिए। जैसे ऋतुवंती स्त्री होती है तो उसे पति से मिलने की इच्छा होती है, ऐसी भावट होती है, इच्छा होती है, तो आपके अंदर भी ऋतुवंती की तरह लगन होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए, और ऐसे सदगुरु की मेहर होनी चाहिए। तो वो सदगुरु की मेहर उसके ऊपर तुरंत हो जाती है। यदि आपके अंदर परमात्मा में मिलने की भावट है, इच्छा है, चाहना है, तो आपके ऊपर मेहर तुरंत हो जाती है, उसमें देर नहीं लगती है। एक पहर में जाग कर चेतन हुए तन माय, केवल एक पहर लगता है, उसमें जाग कर चेतन हो जाती है। अब महाराज फरमाने की ये कैसे चेतन होती है। कागल्यो लिंग असल है रसना सो भग होय, ओहू सोहू प्रेम रस चेतन नर कऊँ तोय, चेतन नर कऊँ तोय ररो जीव कुवावे, सोहम कहिए बिंद ममो अंचर अंश ल्यावे, सुख राम जपे संग दसे गम पेट कहूँ तोय, कागल्यो लिंग असल है रसना सो भग होय। ये शरीर में जो कागल्य है वो असली लिंग है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और रसना है जो भग है। इन कागल्य का रसना के साथ मंथन करो सुमरण करने के लिए, और सांस उसास यानी ओं सौ में प्रेम से भजन करो, ये इसमें बहुत रस बनेगा, ये रस रीत आएगी आपके गट में, तो इस प्रकार से चेतनता जागृत हो जाएगी। वही नर है और रकार जीव है, और उसास यानी सौ बिंद है, और मकार अंचर के साथ रटने से अजप्पा यानी शब्द जागृत होकर आगे बढ़ जाता। ये रकार मकार का इस प्रकार से श्वास और उसास के अंदर कागल्य और रसना के साथ सुमरण करो, ये ओहू सोहू। इस प्रकार से कोई जो है करे तो वो शब्द जागृत होकर चेतन होकर आगे बढ़ जाता है। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम, ने अंचर आकार बिन सो आवे गट गाँव, सो आवे गट गाँव जीव का सब फंद काटे, पिछम गेल होई पीठ चले अगम की बाटे, जब पहुँचे सुख राम कहे पार ब्रह्म के धाम, इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम।
महाराज भाई वो परमात्मा का नाम इस प्रकार से मंथन करने से उतरता है। श्वास उश्वास में रसना कागल्या से रकार मकार का उच्चारण, बस यही मंथन है। ये पांचवा प्रेम है। इन मंथन सु उतरे पार ब्रह्म को न, बाकी देखने सुनने गुनने से नहीं होता। कितना भी देख लो, कितना भी बात कर लो, उसकी विचार कर लो, उससे नहीं होता। ये मंथन करना पड़ेगा, तब वो होता काम। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम, ने अंचर आकार बिन सो आवे घट गांव। महात्मा ये ने अंचर बिना आकार के, इसका कोई आकार नहीं है, निराकार है ये। आत्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, इसी प्रकार से निरंतर का कोई आकार नहीं। तो इस निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा में मिलाने के लिए ये निरंतर भी सदगुरु भी निराकार चाहिए। ये निराकार सदगुरु जब घट के भीतर जागृत होते आत्मा के गुरु, तब जाके वो परमात्मा में मिल पाते। ने अंचर आकार बिन सो आवे घट गांव, इस घट रूपी गांव के अंदर, इस शरीर के अंदर वो आ जाता है ब्रह्म विराट से, अगम देश से, चौथे देश से, संतों के देश से, रामजनों के देश से इस जीवात्मा को लेने आ जाता है, जीवपना समाप्त करके ले जाता है। सो आवे घट घाव जीव का सब फंद काटे, ये जीव के सब फंदों को काट कर लेकर जाता है। माया मोह बंधन जितने भी है, सब बंधनों से इसे न्यारा कर कर ले जाता है। सो आवे घट गांव जीव का सब फंद काटे, और पिछम गेल होए पीठ चले अगम की बाटे। पिछम का रास्ता पकड़ता है, ये पूर्व से आता है कंठ कमल पर जागृत होकर, और फिर बंकनाल से पलटकर अगम की बाट चलता है, अगम के रास्ते की तरफ बढ़ता आगे। जब पहुँचे सुखराम के पार ब्रह्म के धाम, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये पार ब्रह्म के धाम पहुँचता है। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम, इस प्रकार से मंथन करेंगे तो पार ब्रह्म का नाम आता है, निज नाम प्रकट होता है, और ये निज नाम ही इस आत्मा को संग लेकर जाता है। इन भंगलिंग के मतन सु जीव आयो जगमाय, बिंद नाद ले उतरियो शंख नाड़ होई धाय। शंख नाड़ होई धाय अबे मंथन मुख किया, ने अंचर सो नाद बिंद चेतन संग किया। मंक नाड़ माई उलट के आनंद लोक को जाय, इन भगलिंग के मतन सो जीव आयो जगमाय। महाराज में भग और लिंग के मतन से जीव जगत में आया, चेतन शब्द के साथ शंखनाल में होकर आया। अब मुंह से भजन करने पर नेंचर यानी शब्द बिंद यानी चेतन के साथ बंकनाल में उलटकर आनंद लोक में चला जाता है। तो महाराज ऐसी विधि छोड़कर अन्य कोई विधि करता है तो महाराज तुम्हारे उसका कुछ मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यही विधि है मोक्ष प्राप्त करने की। रटने की विधि टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख। नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंक नाल पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सभी थके वेद भेद कड़ देख, रटने की विधि टाल के साजन करे अनेक। ऐसी जो है ये पांचवें प्रेम की मंथन की रटने की विधि को कोई अडोप्ट नहीं करता और कोई दूसरी विधि अडोप्ट करता। वेद की भेद की अनेक प्रकार की करनियों की विधि अडोप्ट करता। तो महाराज फरमाने वो सब विधियां जो है हद के ख्याल है, उसमें हद और बेहद तक जाता है और हद को छाड़ गयो बेहद में तो ही रीतो फिर आयो। वो उसमें अनेक प्रकार की करनी और क्रिया भले कर लो लेकिन वो अगम देश में नहीं जाएगा। केवल एक ये जो विधि बताई है रटने की, उसी विधि से रटोगे तो वो निज नाम प्रकट होगा। बाकी विधियों में निज नाम प्रकट नहीं होता और जब तक निज नाम प्रकट नहीं हो तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो रटने की विधि टाल के साजन करें अनेक, भले कितने ही साधन करो वो रटने की विधि के अलावा ये विधि जो बताई है मंथन की विधि है। अभी से सब अद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, कभी परम पद नहीं मिलने वाला। ने अंचर बंकनाल पिछम को वेद न पाओ, ने अंचर का ही भेद नहीं मिलता, बंकनाल का भेद नहीं मिलता, पिछम के देश का भेद नहीं मिलता। तो हद भेद में सब थके, बाकी जितने भी चीज़ें हैं निज नाम के बिना वो सब हद भेद में जाकर थक जाती है, आगे नहीं जा पाती है। कोई तो हद में थक जाती है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो भेद में जाकर थक जाएगी। ये सब भेद भेद की कड़ है, तो उन कड़ से काम नहीं कर चलने वाला।
परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो कुदरत कला चाहिए, नेंचर चाहिए। तो वो नेंचर रटने के विधि टाल के साजन करे अनेक तो नहीं प्रकटता है, खाली रटने की विधि से ही प्रकटता है। बाहिर क्रिया जाप सो यारी हद लग दौड़, बेहद पहुँचे ध्यान ओ पूरब सोहंग मोड़। पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई, वे पहुँचे बेहद भवर गुफा जा होई। सुख रामदास बेहद परे ये नहीं पावे ठोड़, बाहिर क्रिया जाप सो यारी हद लगे दौड़। क्लियर करके बता दिया महाराज ने कि बाहर की कोई भी क्रिया करोगे, बाहर की कोई भी करनी करोगे, इनकी दौड़ हद तक की है। माया की प्राप्ति कराएंगे, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराएंगे, बाकी ये इससे आगे इनकी दौड़ नहीं है, आगे इनका पराक्रम नहीं है, आगे इनकी पहुँच नहीं है। और दूसरी क्रिया, ये तो क्रिया की बात थी। और बेहद पहुँचे ध्यान ओ पूरब सो अंग मोड़, कोई जो है सोहू ओं का जप्पा जप्पा करता है तो ये पूरब का साधन है, और ये पूरब का साधन जो है पिता के देश तक बेहद तक पहुंच जाता है, ध्यान के माध्यम से बेहद तक पहुंच जाते हैं। पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई, कोई श्वासों को खींचकर अपनी श्वासों को ऊपर चढ़ाकर वे पहुँचे बेहद भंवर गुफा जा होई। बस वो भंवर गुफा तक जाकर पहुँच जाते, लेकिन भंवर गुफा के बाद आगे 10वां द्वार उनको नहीं मिलता है, परम मोक्ष नहीं मिलता है। परम मोक्ष तो केवल पिछम के रास्ते मिलता है, ये आगे के रास्ते से चढ़े, पूरब के रास्ते से चढ़े तो पूरब के रास्ते में 10वां द्वार का छेदन नहीं होता। सुख रामदास बेहद परे ये नहीं पावे ठोर, हमारा बेहद से परे उनको ठोर नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती है, बेहद से आगे नहीं जा सकते।